नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जीएस बाय नीरज सर में। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। तैयारी आप टीजीटी आर्ट की कर रहे हैं, आप टीजीटी आर्ट की तैयारी में व्यस्त हैं। बहुत सारे लोग टीजीटी के साथ साथ आरओआरओ की तैयारी कर रहे हैं, तो आप आरओआरओ में व्यस्त हैं। बहुत सारे लोग यूपीपी की तैयारी कर रहे हैं, तो यूपीपी में व्यस्त हैं। बहुत सारे लोग यूपीपीसीएस की तैयारी में व्यस्त हैं। किसी भी तैयारी में व्यस्त है मित्रों, आज की जो ये क्लास होगी, इस क्लास में आपके सभी परीक्षाओं के लिए प्रश्न रहेंगे। समझ लो, कुछ मुगलिया शैली के डाटा देखेंगे, कुछ पहाड़ी शैली के डाटा देखेंगे, कुछ महत्वपूर्ण विविधि के डाटा देखेंगे। तो ये हर जगह पूछा जाता है। आप ये भी जानते होंगे मित्रों कि आज की डेट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल कृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न देने की घोषणा कर दी है। तो आडवाणी जी भारत रत्न पाने वाले व्यक्तियों में समाहित हो गए हैं। आइए ये क्लास देखते हैं मित्रों। इसमें हम लोग पहाड़ी चित्रकला पर लिखी गई कुछ पुस्तकों के और उनके लेखकों के नाम देखेंगे। कौन से वर्ष में कौन सी पुस्तक लिखी गई ये देखना। ओशी गांगुली ये 1926 में एक पुस्तक लिखते हैं। पुस्तक का नाम मास्टर पीसेज ऑफ राजपूत पेंटिंग होता है। तो मास्टर पीसेज ऑफ राजपूत पेंटिंग जैसी बढ़िया पुस्तक 1926 में किसने लिखी? तो ओशी गांगुली ने लिखी है। आगे बात करेंगे, एनसी मेहता का नाम आएगा। एनसी मेहता जो 1926 में एक पुस्तक लिखते हैं, नाम होता है स्टडीज़ इन इंडियन पेंटिंग। तो ये स्टडीज़ इन इंडियन पेंटिंग जैसी बढ़िया पुस्तक एनसी मेहता के द्वारा लिखी जाती है। सन पूछा जा सकता है तो 1926 याद रखिएगा। तीसरा नाम है जेसी फ्रेंच का। मित्रों जेसी फ्रेंच की अगर बात आती है तो 1931 में एक पुस्तक लिखते हैं जिसका नाम हिमालयन आर्ट रखते हैं। तो हिमालयन आर्ट जैसी बढ़िया पुस्तक किसने लिखी? जेसी फ्रेंच की है, 1931 में लिखी जाती है। आगे बढ़ेंगे, चौथा महत्वपूर्ण नाम आएगा, आपसे कह रहा है डब्ल्यू.जी. आर्चर का। डब्ल्यू.जी. आर्चर की अगर बात करते हैं 1952 में एक पुस्तक लिखते हैं, इंडियन पेंटिंग्स इन द पंजाब हिल्स। तो इंडियन पेंटिंग्स इन द पंजाब हिल्स जैसी बढ़िया पुस्तक 1952 में डब्ल्यू.जी. आर्चर के द्वारा लिखी जाती है। ये भी बात याद रखिएगा। एम.एस. रंधावा की हम बात करते हैं तो एम.एस. रंधावा ने 1954 में रचना लिखी जिसे कहा गया कांगला वैली पेंटिंग या फिर कृष्णा लेजेंड इन पहाड़ी पेंटिंग्स। तो ये पुस्तकें किसने लिखी, चाहे कांगड़ा वैली पेंटिंग की बात कर ले या फिर कृष्णा लेजेंड इन पहाड़ी पेंटिंग्स की बात कर ले, तो एम.एस. रंधावा के द्वारा लिखी जाती है और 1954 में लिखी जाती है। और आगे बढ़ेंगे मित्रों तो आगे छठवां नाम दिया गया कार्ल खांडलवाला का। यानी कार्ल खांडलवाला की अगर हम बात करते हैं तो 1958 में एक पुस्तक लिखते हैं, पहाड़ी मिनिएचर पेंटिंग। पुस्तक इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में छपा है। तो पहाड़ी मिनिएचर पेंटिंग जैसी बढ़िया पुस्तक कार्ल खांडलवाला की है और ये 1958 में लिखी जाती है। इसमें पहाड़ी चित्रकला के बारे में कुछ जानकारियाँ मिलती हैं। सातवां नाम दिया गया एफ.एस. एजाजुद्दीन का। एफ.एस. एजाजुद्दीन की अगर बात करते हैं 1978 में एक पुस्तक लिखते हैं, नाम पहाड़ी पेंटिंग्स एंड 6 पोर्ट्रेट्स इन लाहौर म्यूजियम की बात होती है। तो पहाड़ी पेंटिंग्स एंड 6 पोर्ट्रेट्स इन लाहौर म्यूजियम जैसी बड़ी पुस्तक, बड़ा नाम किसने लिखा मित्रों 1978 में? तो एफ.एस. एजाजुद्दीन का नाम आप लगाइएगा। तो ये तो कुछ पहाड़ी पेंटिंग्स के बारे में हो गई। अब मुगल कालीन कुछ उपाधियों की बात कर लेते हैं। जैसे आप देखना तो उपाधियों में बहुत सारे लोग हैं और किसने दिया ये भी कभी कभी पूछ लेता है। जैसे एक उपाधि है जगत गुरु की, और जगत गुरु की उपाधि जो है वो हरविजय सूरी को दिया गया था, अकबर ने दिया था। किसने दिया था? अनपढ़ राजा अकबर ने जगत गुरु की उपाधि हरविजय सूरी को दी थी। ऐसे कविराज की बात होती है तो बीरबल को जो है कविराज की उपाधि अकबर ने दी है। जबकि एतमातुद्दौला की अगर बात करते हैं तो मिर्जा गयास बेग को जो है आपका जहांगीर के द्वारा एतमातुद्दौला का उपाधि दिया गया। और आगे बढ़ना, नादिर उज जमा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नादिर उद जमा की जो उपाधि है वो अबुल हसन को प्राप्त होती है। और अबुल हसन को किसने दिया? तो जिनका काल चित्रकला का स्वर्ण काल कहलाता है, जिनका नाम सलीम होता है या जहांगीर होता है, उन्होंने दिया है। याद रखना, सभी एक दिवसीय परीक्षाओं में पूछा जाता है। नादिर उल मुल्क की अगर बात होती है तो नादिर उल मुल्क की जो उपाधि है मित्रों वो मीर सैयद अली को मिलती है और हुमायूं के द्वारा दी जाती है। नादिर उल मुल्क की उपाधि किसने दी? हुमायूं ने दी। किसे दी? मीर सैयद अली को दी है। आगे बढ़ेंगे, छठवां नाम आएगा सीरी कलम। ये सीरी कलम उपाधि है मित्रों, अबुद समद सिराजी को जो है सीरी कलम की उपाधि प्राप्त है। अबुद समद सिराजी को किसने दिया? तो हुमायूं के द्वारा ये उपाधि दिया गया है। और आगे बढ़ो मित्रों तो आपका
शाह बुलंद इकबाल की अगर बात हो तो शाह बुलंद इकबाल जैसी उपाधि जो है वो दारा शिकोह की दी जाती है, और दारा शिकोह को किसने दिया? तो शाहजहां ने दिया, यानी उनके पिता ने दिया। गुण समुद्र की अगर बात करें तो गुण समुद्र जैसी उपाधि जो है वो लाल खां को प्राप्त होती है और शाहजहां के द्वारा दी जाती है गुण समुद्र। जबकि नादिर उल अस्र की अगर बात करते हैं तो नादिर उल अस्र वाली जो उपाधि है वो मंसूर को मिलती है और जहांगीर के द्वारा दी जाती है मित्रों, जहांगीर को प्राप्त है। जबकि नादिर उस जमा की जब आपने बात की थी तो आपका अबुल हसन का नाम आया था। आगे 10वां नाम दिया गया कंठाभरण वाणी। कंठाभरण वाणी विलास की अगर बात करते हैं तो ऐसा जो उपाधि मिला वो तानसेन को मिला, और तानसेन को ऐसी उपाधि देने का जो काम रहा वो राजा अकबर का रहा है। तो याद रखना अकबर का रहा है। और आगे बढ़े मित्रों तो आपकी परीक्षाओं में क्वेश्चंस पूछा जाता है मुगल कालीन शिल्पीकार। आप देखते होंगे हर जगह छपता है कि ख्वाजा अबू समद सिराजी ये किसके काल के शिल्पीकार थे? तो आप कहना हुमायूं के काल के शिल्पीकार रहे हैं। मोहम्मद हुसैन कश्मीरी की बात होती है मित्रों तो मोहम्मद हुसैन कश्मीरी जो है वो अकबर और जहांगीर के काल में बढ़िया सुलेखक रहे हैं। जबकि मीर अब्दुल्ला की हम बात करेंगे तो मीर अब्दुल्ला जो है वो जहांगीर के काल में बढ़िया सुलेखक रहे हैं मित्रों। मीर रहीम खिरवी की अगर हम बात करते हैं तो अब्दुल रहीम खिरवी जो है वो आपके जहांगीर के काल के बढ़िया चितैरे नहीं शिल्पीकार रहे हैं। जबकि अब्दुल रहीम खान खाना की हम बात करें तो ये जहांगीर के काल में बढ़िया शिल्पीकार रहे हैं। अगर जवाहर करम की हम बात करते हैं तो जवाहर करम किसके काल के शिल्पीकार रहे मित्रों? तो औरंगजेब के काल के ये शिल्पीकार रहे हैं। जबकि मीर हासिम की हम बात करते हैं तो मीर हासिम जो है वो खुर्रम के काल के जो है शिल्पीकार रहे, यानी शाहजहां के काल में शिल्पीकार रहे। तो ये सारी बातें आपके शिल्पीकारों से हो गई। अब कुछ उपाधियों की बात कर लेते हैं। जैसे आपने अभी उपाधियां देखी थी ऐसे कुछ और उपाधियां देख लेते हैं। जैसे ख्वाजा अबू समद सिराजी, तो ख्वाजा अबू समद सिराजी को जो उपाधि मिली है सीरी कलम की मिली है और हुमायूं ने दी है। मोहम्मद हुसैन कश्मीरी को कौन सी उपाधि मिली? तो जरी कलम की उपाधि मिली, और ये जो है जरी कलम अकबर के द्वारा दी गई है। जबकि मोहम्मद अब्दुल्ला की बात करते हैं या मीर अब्दुल्ला की बात करते हैं तो नुस्खी कलम की उपाधि इन्हें मिलती है, और नुस्खी कलम की उपाधि किसने दी? तो आप कहना सम्राट जहांगीर ने दी है। जबकि अब्दुल रहीम खिरवी की हम बात करते हैं तो अब्दुल रहीम खिरवी साहब को जो है वो अंबरी कलम की उपाधि मिलती है, और अंबरी कलम की उपाधि किसने दी? तो ये जिनका काल चित्रकला का स्वर्ण काल कहलाता है, यानी जहांगीर ने ऐसी पदवी दी है अब्दुल रहीम खिरवी साहब को। और आगे बढ़े अब्दुल रहीम खान खाना का नाम आएगा मित्रों तो इन्हें रोशन कलम की उपाधि दी गई है। क्वेश्चंस पूछा जाता है तो ये जहांगीर के द्वारा दिया जाता है। यूपीपी और समीक्षा अधिकारी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये हल्के मत लेना। आप टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं उसमें भी काम आएगा, ऐसा नहीं है कि केवल वहीं पूछा जाएगा, हर जगह जीएस सेम होता है। और कुछ शासक और सर्वश्रेष्ठ कलाकार की हम बात कर लेते हैं। जो जैसे आपसे कहा जाता है मुगल काल में सबसे बढ़िया चित्रकार कौन, तो आप मुगलिया शैली का सर्वश्रेष्ठ चित्रकार अबुल हसन लगाते हैं। ऐसे अकबर के काल में सर्वश्रेष्ठ चित्रकार कौन, तो आप कहना बशामन। जहांगीर के काल में अबुल हसन, और शाहजहां के काल में फकीरुल्लाह खां शाहजहां के काल का सर्वश्रेष्ठ चित्रकार रहा है। तो ये बातें जरूर याद रखिएगा। अगर मुगलिया शैली का सर्वश्रेष्ठ पूछा जाए तो अबुल हसन का नाम लगाना, अबुल हसन, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, कुछ महत्वपूर्ण कार्य और शासकों का नाम देख लेते हैं। जैसे मुगल कला की नींव किसने डाली, तो हुमायूं ने डाली। मुगलिया शैली की स्थापना किसने की, तो अकबर ने की। मुगल काल और साहित्य का स्वर्ण युग है मित्रों, तो ये आपका अकबर का काल हो जाता है। साहित्य और मुगल कला, इसका स्वर्ण युग अकबर का काल है। मुगलिया चित्रकला का स्वर्ण युग जो है वह स्वर्ण काल किसका है, तो वो जहांगीर का है। बात समझना। आगे कहा जाता है मुगल स्थापत्य कला का स्वर्ण युग किसका है, तो मुगलिया में स्थापत्य कला का जो स्वर्ण युग है जिसमें भवन निर्माण खूब ज्यादा हुआ वो शाहजहां का काल है। जबकि मुगलिया स्थापत्य का संस्थापक कौन होता है मित्रों, जन्मदाता कौन होता है, तो आप जानते हैं जिसने मुगलिया वंश एस्टेब्लिश किया, यानी बाबर। और आगे बढ़ोगे तो मुगलिया शैली के पतन का प्रारंभ हो जाता है, तो पतन मित्रों खुर्रम के टाइम पे हो जाता है, यानी शाहजहां के टाइम पे पतन स्टार्ट होता है। जबकि मुगलिया शैली का पतन हुआ मित्रों, जब पतन की बात कर लेगा तो औरंगजेब का नाम आ जाएगा जो आपके खुर्रम का पुत्र होता है। मुगल कला का पैतृक ग्रह क्या है मित्रों, तो पैतृक घर कहाँ है, पहले वाला घर कहाँ है, तो हिरात लगाना। हिरात ऑप्शंस में ना रहे तो ईरान ऑप्शंस में रहेगा, उसे लगाना पड़ेगा। जबकि मुगलिया शैली का चित्र जो है प्रथम पांडुलिपि कौन सी है, तो आप कहना हमजा नामा है जो अकबर के काल वाली है।
उम्मीद है सारी बातें समझ में आई होंगी। ना समझ में आई हो तो कुछ बताना, कमेंट बॉक्स हम देखेंगे, चेक ज़रूर करेंगे। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना, बेल आइकन जरूर प्रेस करना, जिससे नोटिफिकेशन टाइम से मिले और आप चैनल का भरपूर लाभ टाइम से ले सको। मिलते हैं शॉर्ट में, तब तक के लिए दिल से सल्यूट। जय हिंद।